आईपीएल 2025 का 17वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच चेपॉक के मैदान में आज यानी 5 मार्च को खेला गया। दिल्ली ने 25 रन से चेन्नई को हराकर लगातार अपना तीसरा मैच जीता। 184 रन के टारगेट का पीछा करते हुए चेन्नई 5 विकेट पर 158 रन ही बना पाई। इस मैच में टॉस दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। ऐसे में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 183 रन बना दिए थे। सीएसके बनाम डीसी लाइव स्कोर प्लेयर ऑफ द मैच केएल राहुल 77 रन 51 गेंदों में। केएल राहुल ने कहा, मुझे इसकी आदत है। मैं आईपीएल शुरू होने से पहले और यहां आने से पहले टॉप ऑर्डर में खेलने की तैयारी कर रहा था। मैंने कोच से बात की और वो मुझे नंबर 4 पर बल्लेबाजी कराना चाहते थे और मैंने ठीक है कहा। खुश हूं कि मुझे आज टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का मौका मिला। ये ज्यादा मानसिक है, बस एक विशेष स्टेज पर अंदर जाने और अभ्यस्त होने की प्रक्रिया है। क्योंकि मैं ऑर्डर में ऊपर नीचे जा रहा हूँ, इसलिए मुझे अंदर जाते समय थोड़ा अस्थिर महसूस होता है। अंदर जाने में कुछ मिनट लगते हैं। एक बार जब मैं इससे गुजर जाता हूँ तो ये फिर से बैट और बॉल का खेल है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ पहली गेंद से जाने के लिए। मैंने वास्तव में अच्छी शुरुआत की, बीच में थोड़ा खरोंच, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास कुछ अच्छी पार्टनरशिप थी। पोरिल ने खेल को आगे बढ़ाया। उन त्वरित 20-25 रनों ने खेल को स्थापित किया। T20 कैसे बदल गया है। मेरे पास अक्षर और पोरिल के साथ कुछ पार्टनरशिप थी। मैंने खुद को कुछ समय दिया, बस गहराई तक जाने का एक तरीका खोजना था। एक बार जब मैंने 11 ओवर का आंकड़ा पार कर लिया तो मुझे पता था कि मुझे जाना है और कुछ गेंदबाजों को टारगेट करना है। मैंने छोटी साइड को भी टारगेट करने की कोशिश की। केएल राहुल बता रहे हैं कि उन्हें अलग अलग बैटिंग पोजीशन पर खेलने की आदत है। वो आईपीएल शुरू होने से पहले टॉप ऑर्डर में खेलने के लिए तैयार थे। उन्होंने कोच से बात की और कोच चाहते थे कि वो नंबर 4 पर खेलें, जिसके लिए वो मान गए। आज उन्हें टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने का मौका मिला, जिससे वो खुश हैं। उनके अनुसार ये सब दिमाग का खेल है। किसी खास नंबर पर बैटिंग करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। बैटिंग ऑर्डर में लगातार बदलाव होने से उन्हें पिच पर सेट होने में थोड़ा समय लगता है। केएल राहुल कहते हैं कि एक बार जब वो सेट हो जाते हैं तो ये सिर्फ बैट और बॉल का खेल रह जाता है। वो पहली गेंद से ही अच्छा प्रदर्शन करने पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत अच्छी की, लेकिन बीच में थोड़ा संघर्ष किया। सौभाग्य से उनकी कुछ अच्छी पार्टनरशिप हुई। पोरिल ने तेजी से रन बनाकर खेल को आगे बढ़ाया। अक्षर और पोरिल के साथ उनकी अच्छी पार्टनरशिप हुई। उन्होंने खुद को समय दिया और गहराई तक खेलने का तरीका खोजा। 11 ओवर के बाद उन्होंने कुछ गेंदबाजों को टारगेट करने का फैसला किया और छोटी बाउंड्रीज का फायदा उठाने की कोशिश की। सीएसके vs डीसी लाइव स्कोर। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने बात की। यहाँ अक्षर पटेल के बयान को सरल हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आसान होगा। लगातार 3 जीतने पर सभी ने योगदान दिया। टीम का संतुलन अच्छा दिख रहा है। कप्तान के तौर पर 3 में से 3 जीतना अच्छा लग रहा है। मैं खुद को बचा रहा था, आज ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर रहा था और मेरी उंगली में चोट भी है। हर मैच में कुछ शानदार कैच और कुछ ड्रॉप भी होते हैं। एक कप्तान के तौर पर मुझे नहीं लगता कि हमने अभी तक एक परफेक्ट मैच खेला है। आईपीएल एक लंबा टूर्नामेंट है, मोमेंटम कभी भी बदल सकता है। अक्षर पटेल का कहना है कि उन्हें लगातार 3 मैच जीतने की उम्मीद नहीं थी कि ये इतना आसान होगा। उन्होंने कहा कि टीम के सभी सदस्यों ने जीत में अपना योगदान दिया है और टीम का संतुलन बहुत अच्छा लग रहा है। कप्तान के रूप में उन्हें 3 मैचों में जीत हासिल करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज उन्होंने ज्यादा गेंदबाजी नहीं की क्योंकि वो खुद को बचा रहे थे और उनकी उंगली में चोट भी है। अक्षर पटेल ने आगे कहा कि हर मैच में कुछ अच्छे कैच लपके जाते हैं तो कुछ कैच छूट भी जाते हैं। एक कप्तान के तौर पर उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनकी टीम ने अभी तक कोई भी परफेक्ट मैच खेला है। अक्षर पटेल ने यह भी कहा कि आईपीएल एक बहुत लंबा टूर्नामेंट है और इसमें मोमेंटम कभी भी बदल सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान मैच के बाद पिछले कुछ मैचों से चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं हो रही हैं। हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे तरीके से नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से हमने बहुत सारे विकेट खो दिए। ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, पिछले कुछ गेम्स से ये हमारे तरीके से नहीं जा रहा है। हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग अवर बेस्ट, लेकिन नॉट गोइंग अवर वे। डेफिनेटली लॉस्ट टू मैनी विकेट्स। पावर प्ले में विकेट खोना एक बड़ी चिंता का विषय है, यहाँ तक कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी। हम 15-20 रन अतिरिक्त दे रहे हैं या बहुत अधिक विकेट खो रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम की परेशानियों पर कहा, पावर प्ले में ये एक मेजर कंसर्न है, इवन इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। वी आर गिविंग वे 15-20 रन एक्स्ट्रा और लूजिंग टू मैनी विकेट्स। वी आर ट्राइंग बट इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। मुझे लगता है कि हम थोड़े ज्यादा चिंतित हैं, या जो भी पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा है वो थोड़ा डरा हुआ है
और बैट के साथ जाहिर है कि आप एक एक्स्ट्रा विकेट नहीं खोना चाहेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव रहने के बारे में है। मुझे लगता है कि ये बैक फुट पर रहने और टो पर नहीं रहने के बारे में है। चीज़ों को सफल बनाने के लिए सभी को एक साथ आने की ज़रूरत है। हमें चीज़ों को सफल बनाने की ज़रूरत है। ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, मुझे बस लगता है कि हम स्लाइटली ओवर कंसर्न्ड या टेंटेटिव हुएवर इज बॉलिंग इन पावर प्ले एंड विद द बैट ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू लूज एन एक्स्ट्रा विकेट, बट इट्स जस्ट अबाउट बीइंग पॉजिटिव। आई थिंक इट्स अबाउट बीइंग ऑन द बैक फुट एंड नॉट बीइंग ऑन द टोज। एवरीवन नीड्स टू कम टुगेदर टू मेक थिंग्स हैपन। वी नीड टू मेक थिंग्स हैपन। आज इंटेंट की कमी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पावर प्ले से ही हम कैचअप गेम खेल रहे थे। हम बहुत पीछे थे और हमारे पास केवल एक बैटर बचा था। डीसी ने वास्तव में अच्छी बॉलिंग की और कंडीशंस का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि जब शिवम दुबे बैटिंग कर रहे थे तब भी हम मोमेंटम की तलाश में थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, सिंस पावर प्ले वी वर ऑलवेज प्लेइंग द कैचअप गेम, वी वर टू फार बिहाइंड एंड वी ओनली हैड वन बैटर लेफ्ट। DC bowled really well and used the conditions really well. Even when Shivam Dube was batting, we were looking for momentum, but it just didn't happen.